हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज जो है हम कंपनी का जो चैप्टर था इशू ऑफ शेयर, उसी इशू ऑफ शेयर का हम लोग क्या किए थे, बेसिक कंसेप्ट पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम बहुत सारा चीज़ जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हम आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किए। साथ साथ इससे रिलेटेड जो बेसिक जर्नल एंट्री था उसको समझाने की कोशिश किए, क्योंकि हम बताए थे, शुरू में ही बताए थे कि अगर इशू ऑफ शेयर का अगर सवाल आपको बनाना है तो आपका ये जर्नल जो है वो जर्नल पे कमांड होना चाहिए। अगर आपको जर्नल नहीं आता है तो आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है इशू ऑफ शेयर में जो भी सवाल है आपका जर्नल बेस्ड है। अब अगर आपको जर्नल ही नहीं आएगा तो सवाल कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जोड़ने घटाने की बात तो है नहीं कि आप जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पिछले वाले वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है। अगर आप उसको अच्छी तरह से अगर देखे हैं तो अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे। और आपको हम पिछले क्लास में ही बताए हुए थे कि जब कभी भी इस चैप्टर को सॉल्व करना होगा तो उसके लिए आपको जो है जो बेसिक कंसेप्ट प्लस आपको 8 एंट्री बताए थे, जिस एंट्री में 4 एंट्री ड्यू का था और 4 एंट्री रिसीव का था। क्योंकि जब तक रिसीव और ड्यू के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आप पिछले वाला वीडियो आप देखे होंगे, या अगर आप लगातार अगर आप इस चैनल पे हैं तो आपको पिछले क्लास में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज जो है हम बताए थे पिछले क्लास में कि अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आपको एक सवाल बना कर दिखाएंगे कि एक सवाल को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, नहीं बनाने का प्रोसेस क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक सवाल हम लेके आए हैं जिस सवाल में आपको क्लियर दिया हुआ है कि सुधा लिमिटेड इशू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 एज टू जनरल पब्लिक। यानी सुधा लिमिटेड जो है वो 12,000 शेयर इशू किया है। कितना शेयर? 12,000। किन के बीच? पब्लिक के बीच, सामान्य पब्लिक, जनरल पब्लिक के बीच में इशू किए गए। कहता पेबल ऑन 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उन्होंने कहा है कि हम जो 12,000 शेयर इशू किए हैं उस 12,000 में आपको हम 2 रुपया एप्लीकेशन पे लेंगे, 4 रुपया अलॉटमेंट पे लेंगे और बाकी जो पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हम एक साथ लेंगे और उसमें कितना रुपया लेंगे? 4 रुपया लेंगे। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है क्या ऑल अमाउंट वी आर रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको कंपनी के बुक में क्या करना है? एंट्री पास करना है। तो कोई भी सवाल को आप जब बनाएंगे तो बनाने से पहले आप इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। और उसी वर्किंग नोट के माध्यम से हम क्या करेंगे? जर्नल बनाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में क्या है देखिए, आपको कौन शेयर है? इक्विटी शेयर। तो यहां आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तीसरा क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना शेयर इशू किए हम लोग? 12,000, 12,000।
कितना है 12,000। इस पे दे दिया है एप्लीकेशन पे कितना रुपया 2, इस पे कितना दिया है 4, इस पे कितना दिया है 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ड्यू और यहां लिखेंगे रिसीव। कोई दिक्कत? 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24,000। यहां भी कितना होगा 24,000। यहां कितना आएगा 48,000। यहां भी कितना होगा 48,000। फिर यहां पे कितना होगा 48,000 यहां भी होगा और 48,000 यहां होगा। इतना करने के बाद आप सीरियल नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए हम क्या डाल दिए, सीरियल नंबर डाल दिए। अब सीरियल नंबर जो डाले हैं जिसमें आप देखिए इस साइड जो रिसीव वाला है 1 4 6, 1 4 और 6 रिसीव वाला है। दूसरा में देखिए दूसरा तीसरा और पांचवा क्या वाला है ड्यू वाला एंट्री है। यानी कि आपको जो पैसा मांगा है वो एप्लीकेशन पे मांगा है, अलॉटमेंट पे मांगा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा है। हम आपको शुरू में बताए थे बाबू कि एक कॉल का कितना एंट्री होता है 2 एंट्री होता है। कितने बार पैसा मांगा जा रहा है तो 3 बार मांगा जा रहा है, तो कितना एंट्री होगा 6 एंट्री होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि आपको जब क्लियर यहां पर लिख दिए हैं वर्किंग नोट में, तो आपको क्या होगा कि आपको जो भी सवाल बनेगा नहीं उसको क्या होगा कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं एंट्री बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए जब कभी भी एंट्री बनाएंगे तो आप जर्नल के फॉर्मेट बनवाएंगे, जर्नल एंट्री। कोई दिक्कत? अगर आप जर्नल का फॉर्मेट अगर 11th पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा कि जर्नल के बॉक्स में नहीं कितने खाने होते हैं, इसमें 5 खाने होते हैं। कितने होते हैं 5। अब तो मान लीजिए कि इसमें तो ये है नहीं, डेट तो है नहीं कि आप डेट डालेंगे, है नहीं है, तो आप यहां क्या डालेंगे सीरियल नंबर डालेंगे। यहां क्या डालेंगे पार्टिकुलर्स डालेंगे। यहां पे क्या होंगे LF डालेंगे। यहां क्या होगा अमाउंट होगा। यहां क्या होगा अमाउंट होगा। यहां क्या होगा डेबिट होगा। यहां क्या क्या होगा क्रेडिट होगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए पहला एंट्री कि कौन बनाएंगे, पहला एंट्री में क्या है रिसीव का है। तो रिसीव का जो एंट्री हम लोग पास करेंगे तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। 2 किससे प्राप्त हो रहा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 24,000 अगर डेबिट होता है तो 24,000 क्या होगा क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीट। कोई दिक्कत? क्योंकि पहला एंट्री आपको हम बताए थे कि पहले हम लोग क्या करते हैं रिसीव करते हैं, उसके बाद उसी रिसीव को हम लोग ट्रांसफर करते हैं शेयर किसमें कैपिटल अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करते हैं तो दूसरा एंट्री क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट 24,000 ही होगा, तो 24,000 ड्यू होगा तो 24,000 क्या होगा रिसीव होगा। नेशन क्या लेंगे बीइंग इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो आप बताइए, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? हो गया? तो ये दो एंट्री हो गया, कोई दिक्कत? एक किसका हो गया, पहले रिसीव किए उसके बाद क्या किए, ड्यू किए, कोई दिक्कत? अब दूसरा के बाद किसका एंट्री हो गया, क्योंकि इसका हम लोग एप्लीकेशन का तो एंट्री बना लिए, अब किसका होगा, अलॉटमेंट का होगा। किसका होगा, अलॉटमेंट का होगा। तो अलॉटमेंट का जब कभी भी एंट्री पास करेंगे, देखिए जर्नल के फॉर्मेट में ही बनाएंगे, कोई दिक्कत? हम आगे जो एंट्री बना रहे हैं आपको विदाउट जर्नल का फॉर्मेट का बना रहे हैं, आप फॉर्मेट बनाएंगे, कोई दिक्कत? तो दूसरे के बाद तीसरा एंट्री क्या होगा, देखिए तीसरा एंट्री किसका होगा, तीसरा एंट्री देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ किस में, ड्यू में है ना, इधर वाला ड्यू में और इधर वाला रिसीव में, तीसरा ड्यू में है। तो किस पे पैसा मांग रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट पर सॉरी, क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, 48,000। तो 48,000 अगर डेबिट होता है तो 48,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी तीसरा ड्यू किए तो चौथा क्या है, रिसीव करेंगे। किस पे रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे। तो चौथा एंट्री क्या होगा, रिसीव करेंगे। तो रिसीव करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, जितना ड्यू होगा उतना रिसीव होगा। तो 48,000 ड्यू था तो 48,000 रिसीव होगा। नरेशन क्या लिखेंगे इसका, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी क्या होगा, रिसीव्ड, कोई दिक्कत? अब देखिए कि इसका भी हो गया, इसका भी हो गया ना। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, पैसा मांगेंगे और उसके बाद क्या होगा, प्राप्त होगा। तो दो का कितना एंट्री, 4 एंट्री। तो ऑलरेडी हम लोग 4 एंट्री बना दिए। पांचवा एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसा हम लोग मांगेंगे। तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 48,000। तो 48,000 यहां भी ड्यू होगा तो 48,000 क्या होगा, रिसीव होगा। नेशन क्या लेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ड्यू हो गया तो हम क्या करेंगे, अब पैसा हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। जब पैसा प्राप्त करेंगे तो छठा नंबर एंट्री होगा, क्या चीज़, पैसा जब प्राप्त करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? तो 48,000 अगर ड्यू में होगा तो 48,000 किस में होगा? रिसीव में होगा। नेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का है? नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको एंट्री 8 एंट्री जो हम लिखाए हुए थे, अगर 8 एंट्री अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या लग रहा है आपको सवाल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसीलिए अगर इशू ऑफ शेयर का सवाल बनाना चाहते हैं तो आपको 8 एंट्री क्या करना होगा? समझना होगा। और जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये सवाल नहीं बनेगा। समझ में आया? तो कोई भी सवाल इशू ऑफ शेयर का होगा तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि वर्किंग नोट बना ले, और वर्किंग नोट जब बन जाएगा तो आपका जो एंट्री होगा उसे बनाने में आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका सब चीज़ क्या हुआ है? नहीं, आप सीरियल नंबर भी डाल दिए हैं और उसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर रहे हैं? एंट्री भी पास कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो एक बार देख लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं को एक बार देख लीजिए। देख लिए? कोई दिक्कत नहीं? तो अगर दिक्कत नहीं है तो आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड अगर सिर्फ प्रैक्टिकल की बात बोले तो आप 8 एंट्री को पढ़ना है, आपको एरियर पढ़ना है, आपको एडवांस पढ़ना है, आपको प्रीमियम पढ़ना है। इतना चीज़ अगर आप पढ़ लिए तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा जो आपसे नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नहीं, अगर क्लास अच्छा अगर लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, और एक दूसरे के साथ आप क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ अगले बच्चे का भी भविष्य उज्जवल हो सके। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।